हेलो स्टूडेंट्स, आइए समय को वेस्ट न करते हुए अलंकार के 20 प्रश्नों को फटाफट हल करते हैं। आइए, सबसे पहले पहला प्रश्न है स्टूडेंट, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, आकर्षण, सौंदर्य, प्रकृति। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स आभूषण। दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 4, 2, 3, 5। तो इसमें सही आंसर होगा स्टूडेंट, बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। 3 अलंकार होते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट, जहां उपमेय और उपमान के गुण धर्म आदि संबंधी समानता निश्चय पूर्वक प्रकट की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही आंसर होगा उपमा अलंकार होता है। चौथा प्रश्न है स्टूडेंट, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो स्टूडेंट अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहां संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पांचवा प्रश्न है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो स्टूडेंट अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही आंसर होगा भेद रहित आरोप रूपक अलंकार में होता है। छठा प्रश्न है स्टूडेंट, मन मानो जन जानो, मन मानो जन जानो, मनहु जनहु, ये वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? तो स्टूडेंट अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मन मानो जन जानो, मनहु जनहु वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग होते हैं। सातवां प्रश्न है स्टूडेंट, सम, सम, सा, सी, सरिस, जैसे, इव, समान आदि ये वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? अनुप्रास अलंकार में, उपमा अलंकार में, रूपक अलंकार में या उत्प्रेक्षा अलंकार में? तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट उपमा अलंकार में ये वाचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण में कहीं न कहीं आपको स्टूडेंट सम मिलेगा, या आपको सा मिलेगा, या सी मिलेगा, या सरिस मिलेगा। इस तरह के सरिस, जैसे इव, समान, ये वाचक शब्द आपको मिलेंगे, तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, चरण कमल बंधव हरिराई में अलंकार है। चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है स्टूडेंट? अनुप्रास अलंकार है कि उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट रूपक अलंकार। अगले प्रश्न की ओर, हरिमुख मनहु मयंक में अलंकार बताइए। अभी इसके पहले स्टूडेंट मैं बताया था कि मन मानो जन जानो, मनहु जनहु जो वाचक शब्द होते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर मनहु वाचक शब्द आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। रूपस तेरा घन केस पास में कौन सा अलंकार है? स्टूडेंट 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूपक अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो इसमें सही आंसर होगा स्टूडेंट रूपक अलंकार। 11वां प्रश्न है स्टूडेंट, हरिपद कोमल कमल से में अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से में अलंकार है, रूपक अलंकार है कि उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि यमक अलंकार है? तो स्टूडेंट मैं आपको इसके पहले बताया था कि जहां पे सा, से, सी, इव,
इस तरह के वाचक शब्द आते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो से यहाँ पे वाचक शब्द आया हुआ है, इसलिए आपका आंसर सही होगा स्टूडेंट, उपमा अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो स्टूडेंट इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है कि उपमा अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि यमक अलंकार है? तो स्टूडेंट आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो स्टूडेंट मैं इसके पहले बताया था कि उदाहरण में आपको मनोवाचक शब्द अगर मिल जाता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो इसीलिए यहां पर सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे स्टूडेंट रूपक अलंकार होगा कि उपमा अलंकार होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा कि यमक अलंकार होगा? तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट रूपक अलंकार। स्टूडेंट्स 14वां प्रश्न है, करिकर सरिस सुभग भुजदंडा में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है कि उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि यमक अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट सरिसवाचक शब्द आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। सरिसवाचक शब्द जहाँ पर सा सी से सरिस इव जैसे वाचक शब्द आते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इसलिए यहाँ करिकर सरिस सुभग भुजदंडा में सरिसवाचक शब्द आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी में कौन सा अलंकार है? स्टूडेंट यह पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा झांसी की रानी की समाधि पर से ली गई है। तो यहाँ पर यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी वाचक शब्द आया हुआ है, इसलिए यहाँ भी उपमा अलंकार ही होगा। 16वां प्रश्न है स्टूडेंट, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन छीन मानहु सुर सरिता बिमल जग उछरत जुग मीन में कौन सा अलंकार है? स्टूडेंट यहाँ पर भी मानववाचक शब्द आया हुआ है, और मानववाचक शब्द जहाँ भी होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में सा से सी सरिस जैसे इव ऐसे वाचक शब्द होते हैं, उपमा अलंकार होता है। रूपक हो नहीं सकता है, यमक हो नहीं सकता है, उपमा भी नहीं है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार ये है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला उत्प्रेक्षा अलंकार है कि उपमा अलंकार है या रूपक अलंकार है या यमक अलंकार है? तो इसमें सही आंसर होगा कि सरिस वाचक शब्द आया हुआ है, तो सरिसवाचक शब्द उपमा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। स्टूडेंट्स मोर मुकुट की चंद्रिगतु यो राजत नंद नंद मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद में कौन सा अलंकार है? स्टूडेंट्स अनुप्रास अलंकार है कि उपमा अलंकार है कि श्लेष अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि मनवाचक शब्द आया हुआ है यहाँ पर, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? 4, 2, 5, 3। तो इसमें सही आंसर होगा स्टूडेंट 3 होते हैं। रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। 20वां प्रश्न है स्टूडेंट, उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार होता है कि श्लेष अलंकार होता है कि प्रतीप अलंकार होता है कि संदेह अलंकार होता है? तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट हमारा प्रतीप अलंकार। उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार होता है प्रतीप अलंकार। सी ऑप्शन सही होगा। 21वां प्रश्न है स्टूडेंट, प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना को कौन सा अलंकार कहते हैं?
उपमा अलंकार कहते हैं, कि उत्प्रेक्षा कहते हैं, कि रूपक कहते हैं, कि भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। तो इसमें आपको सही बताना है कि जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। उपमा अलंकार के कितने अवयव या अंग होते हैं? उपमा अलंकार के कितने अवयव या अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, कि 5 होते हैं, कि 6 होते हैं, कि 4 होते हैं। स्टूडेंट आपको बताना है कि कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। एक जो है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इस तरह से 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इस तरह से उपमा के 4 अंग होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। इस तरह से स्टूडेंट आपके इस अलंकार के संकलन प्रश्नों के संकलन में आपके 22 प्रश्न होते हैं। इन 22 प्रश्नों में जो है आपके निश्चित एक क्वेश्चन फंसेगा स्टूडेंट, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे कि आने वाली परीक्षा में आप 1 अंक अवश्य लेकर के आएँ। और अगली वीडियो बहुत जल्द ही मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक आप जो है इसे रिपीट करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप स्वस्थ रहें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए। थैंक